धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का स्वागत है रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल में। ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो आप सभी साथ संगत जी ने पूरा ज़रूर देखना है और साथ साथ सुमरन करना है। इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपका विश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आप सुमरन भी ज़रूर करने लग जाएंगे कि किस तरह से शहंशाह जी अपने जीवों की रक्षा करते हैं। ये चमत्कार आप सभी ने पूरे ज़रूर सुनने हैं और शहंशाह जी के बताए हुए नियमों के अनुसार आप लगातार सुमरन करेंगे तो आपके घरों में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। और जो हम अब आपको ये रूहानियत से भरा हुआ चमत्कार सुनाने जा रहे हैं तो आप सभी ने इसके साथ साथ भी सुमरन करना है ताकि आपको डबल फल मिल सके। बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरा हुआ वीडियो होने वाला है, तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है जी और आगे से आगे शेयर ज़रूर करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी शब्दल सिंह पुत्र श्री अजैब सिंह, गांव डोहक, जिला श्री मुक्तसर साहब से हजूर सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत का करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। दिसंबर 1990 की बात है कि मुझ पर एक व्यक्ति शेर सिंह, गांव डोहक, जिला मुक्तसर के कत्ल का झूठा केस डाल दिया गया। उस केस में मुझे धारा 325 के अधीन 3 साल की कैद और मेरे बाबू अजैब सिंह को जिला शोषण कोर्ट फरीदकोट ने उम्र कैद की सजा कर दी। मैं इस फैसले के विरुद्ध पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में अपील दायर कर दी, पर हाई कोर्ट ने मेरी अपील न मंजूर करते हुए मुझे भी उम्र कैद दफ़ा 302 के अधीन कर दी। वास्तव में मैं बेकसूर था और किसी जाति रंजिश के कारण मुझे झूठे तौर पर उस कत्ल केस में फंसाया गया था। मुझे बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। आखिर थक हार कर एक दिन मैं हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंशाह के शरण में आ गया। मैंने अपने बेकसूर होने का सबूत देते हुए हजूर महाराज जी के पास दया मेहर बख्शने के लिए अर्ज की। इस पर सर्व समर्थ परम दयालु दातार जी ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाया, बेटा सेवा करी चल, मालिक सूली को सूल में बदल देगा। इसके साथ ही शहंशाह जी ने मुझे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का भी हुक्म फरमाया। सबूतों या गवाहियों के आधार पर या फिर अन्य टेक्निकल नुक्तों के कारण दुनिया की अदालतें कभी कभी शायद असली मुजरिम तक न पहुंच सकें और यह भी हो सकता है कि असली की जगह निर्दोष व्यक्ति भी बंध जाते हैं। जैसे कि इस कत्ल केस में मुझे भी उम्र कैद की सजा हो चुकी थी, जबकि असल में मैं इस कत्ल में शामिल नहीं था। पर कुल मालिक अल्लाह वाहिगुरु के सच्चे दरबार में तो हर किसी को इंसाफ ही मिलता है। प्रभु की दरगाह में सच झूठ का सही नितारा हो जाता है। मालिक की तरफ से किसी निर्दोष को सजा नहीं दी जाती, बल्कि दोषी जीव ही सजा भुगतते हैं। सतगुरु तो रहमतों का समुंदर है, किए हुए कर्मों की सजा तो बेशक हर जीव को भुगतनी पड़ती है, पर सतगुरु अपनी रहमतों के भंडार में से उस हर जीव पर रहमतें करता है जो अति अधीन दीन बनकर उसके दर पर आकर गिर पड़ता है। इसी तरह मैं भी हर तरफ से निराश होकर यह आशा लेकर हजूर पिताजी के पवित्र चरण कमलों में आ गया था कि मेरा मुर्शिद प्यारा जो खुद दोनों जहां का मालिक है, मुझे इस सजा से केवल यही बचा सकता है। सतगुरु जी की मेरे पर मेहर की असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। भारत की दंडवाली की धारा में आता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कराने के लिए याफत मुस्लिम को जेल दाखिल होना पड़ता है और अपनी अपील के साथ यह सर्टिफिकेट लगाना होता है कि मुस्लिम देर दाखिल है तो मुलजिम जेल दाखिल है, तो ही किसी मुलजिम की अपील सुप्रीम कोर्ट में
दाखिल की जा सकती है, परंतु सर्वसम्राट दातार जी के हुक्म अनुसार कि बेटा तू सेवा करी चल, मालिक सूली को सूल बना देगा। मैं खुद तो हजूर पिताजी के वचनानुसार सच्चा सौदा दरबार में तन मन से सेवा करने लगा और अपील तैयार करके बिना सर्टिफिकेट के सुप्रीम कोर्ट में दे दी। अगर शिष्य बिल्कुल सच्चा हो तो सद्गुरु उसकी हर जगह और हर समय संभाल में सहायता करता है। मेरी अपील तस्दीक होने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ब्रांच में गई तो वहां के अधिकारियों ने मेरी अपील की रिपोर्ट कर दी कि मुलजिम जेल में दाखिल है। इस तरह मेरी अपील में सच्चे पातशाह जी का चमत्कार यह हुआ कि मेरी अपील बिना सरेंडर सर्टिफिकेट के दाखिल कर ली गई, जबकि इस लाजमी धारा में टेंडरी अति जरूरी शर्त को पूरा करना होता है और सरेंडर सर्टिफिकेट अपील के साथ लगाना होता है। पर मैं तो डेरा सच्चा सौदा में सेवा कर रहा था, लेकिन चेकिंग अधिकारियों ने मेरी अपील पर समय ही पता नहीं कैसे यह नोट लिख दिया कि दोषी अपीलकार जेल में है। मेरे खिलाफ जो केस बनाया गया था वह बहुत ही मजबूत था। अपनी सफाई के लिए मेरी तरफ से कोई सबूत दिया ही नहीं गया था। इस तरह हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जो अपील दाखिल की उसमें चाहे कोई जान नहीं थी, फिर भी हजूर महाराज जी के दया मेहर से प्रारंभिक सुनवाई के लिए 2 न्यायाधीशों के बेंच पर लग गई और इस आधार पर दायर कर ली गई कि मुलजिम का जुर्म 302 बनता है या 325। इस तरह मेरे बरी होने की आशा बिल्कुल ही समाप्त हो गई। मेरे लिए सजा लगभग बिल्कुल निश्चित थी। सजा चाहे उम्र कैद हो या 3 साल की, पर बचाव बिल्कुल असंभव था। लगभग 8 महीने बाद 4 अप्रैल 1996 को अपील पक्की सुनवाई के लिए लग गई। दूसरी तरफ से सरकारी वकील के आ जाने से मैंने अदालत को समय बता दिया कि दोषी शब्दल सिंह ने अब तक अपने आप को समर्पण नहीं किया, अर्थात शब्दल सिंह ने अब तक भी अपने आप को जेल अधिकारियों के पास पेश नहीं किया। इस पर न्यायाधीश साहिबानों ने मुझे इस सच्चाई बदले लिखती शाबाश दी और मुझे समर्पण के लिए 30 अप्रैल 1996 तक का समय दे दिया। दूसरी तरफ कुल मालिक की रहमत का कमाल यह हुआ कि इस थोड़े से समय में ही सच्चे पातशाह जी ने ऐसा माहौल बना दिया कि विरोधी पार्टी के साथ राजीनामा हो गया। तिथि 9 जुलाई 1996 को वह राजीनामा न्यायाधीश साहिबानों को पेश कर दिया गया और केस 9/8/1996 को अंतिम सुनवाई के लिए लग गया। यहाँ पर भी मेहरबान सतगुर पूजनीय हजूर पिताजी की अपार रहमत साफ दिखाई देती है, जो बेपरवाही ने मेरे पर की। मेरे केस की सुनवाई कर रहे दोनों जज साहिबान उस दिन खुश थे। वे इस बात पर सहमत हो गए कि मेरा जुर्म 302 नहीं बल्कि भारतीय दंडावली कानून की धारा 325 लगाकर मुझे राजीनामा करने के लिए इजाजत देकर बिल्कुल बरी ही कर दिया। हालांकि विरोधी पार्टी के वकील उस दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहते थे, परंतु मेरे पर कुल मालिक की पूरी दया थी और मेरा सारा काम हजूर पिताजी कुल मालिक स्वयं कर रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा वहां पर उपस्थित होना ही पड़ेगा। अदालतों में अक्सर यह भी देखा व सुना जाता है कि अदालतों की तरफ से आमतौर पर काटी हुई कैद एडजस्ट करके बरी कर देते हैं या दूसरी पार्टी को 1-2 लाख रुपए मुआवजा दिला देते हैं, परंतु मेरे सिर पर सच्चे पातशाह जी की दया मेहर भरा हाथ था और मुझे दरबार में सेवा करने का भी वचन था। इसलिए मुझे इस प्रकार की किसी भी खुशामद या उलझन का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी बेदाग बरी होकर 16 अगस्त 1996 को मैं डेरा सच्चा सौदा पुद्रवाली हजूर पिताजी के चरण कमलों में जा पहुंचा। मैंने हजूर पिताजी का लाख धन्यवाद किया। हजूर पिताजी ने वचन फरमाए, बेटा तेरी सेवा का फल है, तू तो सच्चा था
यह तो मल सिंह की फांसी टूटी थी या तू बरी हुआ है। प्रेमी महेंद्र सिंह जो जोशी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ इस समय के दौरान मेरे केस से पूरी तरह संबंधित रहे, वह समय इस बात को स्वीकार करते हैं कि तू केवल वाली दो जहान परम दयालु दातार सर्वसमर्थ हजूर पिताजी की दया मेहर से ही उपरोक्त केस में से साफ बरी हुआ है, जबकि हाई कोर्ट ने दफा 302 लगाकर मुझे उम्र कैद की सजा कर दी थी। पर सब कुछ करण करावन हार कुल मालिक हजूर पिताजी ने मुझे सेवा में लगाकर मेरी सूली को सूल बना दिया और यहाँ तक कि उस सूल की चुभन का भी एहसास नहीं होने दिया, साथ ही सूल का निशान भी मिटा दिया। हजूर महाराज जी ने इतना ही नहीं मेरे पर भरपूर रहमतों के खजाने लुटाए। ट्रायल कोर्ट में से केस चलते समय मैं पंजाब पुलिस में कमांडो में भर्ती हो गया था, पर सेशन कोर्ट में सजा होने पर मुझे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में मालिक की चमत्कारी रहमत से बरी होने पर जहां हजूर महाराज जी का शुक्राना अदा करते हुए मैंने अर्ज कर दी कि सच्चे पातशाह जी, मेरी जिंदगी आप जी ने ही बख्शी है, अब मुझे शेष जिंदगी में दरबार में ही सेवा बख्शी जाए। मालिक की रहमत से मैं पंजाब पुलिस में बहाल हो गया हूँ। हजूर महाराज जी ने मुझे रहने के लिए शाह सतनाम जी नगर सरसा में 24 नंबर कोठी बना दी है। मैं श्वास मालिक का शुक्राना करता हूँ। इस तरह आज से कुछ वर्ष पहले 5 अक्टूबर 1989 को प्रेमी मल सिंह श्री गांव जलालाना साहिब जिला सिरसा, जो कि सत ब्रह्मचारी सेवादार मक्खन सिंह जी के भाई थे, को फांसी के सजा की अपील कोर्ट इसमें हुई थी। भारत की सर्वोच्च अदालत के आदरणीय जस्टिस श्री भगवती व श्री तुलजापुरकर ने प्रेमी मल सिंह की आप सुनवाई की थी। देश भर की अदालतों में मौत की सजा प्राप्त मुलजिमों को अगले हुक्मों तक फांसी देने पर रोक लगा दी गई थी। इसकी चर्चा उन दिनों समाचार पत्रों में आम ही रही। देश भर के सभी समाचार पत्रों के मोटी सुर्खियों में समाचार लगे हुए ऑडिटेरियल छपे। उस समय प्रेमी के सिर पर भी दोनों जहानों के मालिक परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का मेहर भरा हाथ था, जबकि प्रेमी मल सिंह जिसके एक कत्ल केस में फांसी की सजा हो गई और दूसरे वह जेल से ही किसी तरह निकलकर 11 वर्ष लापता रहा। कुल मालिक परम पूजनीय पिताजी की अपार रहमत थी। प्रेमी मल सिंह की सच्ची अरदास कि परम पिताजी दोनों जहानों के मालिक, मुझे इस नरक में से निकाल लो, मुझे फांसी की सजा से मुक्त करवाकर मेरी जिंदगी को अपने लेखे में लगा लो। मेहरबान सर्वसमर्थ कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत से प्रेमी मल सिंह फांसी की सजा से मुक्त होकर ही अपने घर लौटा। आखिर यह सतगुरु जी की अपार रहमत का ही नज़ारा है। सतगुरु अपने शिष्य को जरा भी कष्ट नहीं आने देता। अगर वह शिष्य सेवक सतगुरु जी के वचनों पर पूरी तरह से दृढ़ व अडोल है। धन्य है ऐसे सतगुरु जी जो अपने प्रेमी जनों और सेवकों के प्रति इतने दयालु और उन्हें फांसी के फंदों से मुक्त करवाकर बाइज्जत बरी करवा देते हैं, वह जीवन बख्श देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरा सच्चा सौदा दरबार के सत ब्रह्मचारी सेवादार मक्खन सिंह जी अपने प्यारे मुर्शिद शहनशाह मस्ताना जी महाराज की अपार रहमत का करिश्मा इस प्रकार वर्णन करते हैं। यह घटना सन 1957 की है। पूज्य शहनशाह मस्ताना जी महाराज उन दिनों गांव बुद्रवाली राजस्थान में पूज्य शहनशाह जी का उतारा गांव के ही एक प्रेमी कृष्णाराम जी के घर पर था। सर्वसमर्थ दातार जी ने वहां गांव में अपना पहला सत्संग लगाया। रात्रि का समय था। पूज्य शहनशाह जी ने ऐसा मस्ती भरा सत्संग किया कि सारा सत्संग पंडाल जो सात संग से खचाखच भरा हुआ था खूब अलौकिक मस्ती में झूम उठा। हालांकि सत्संग भी काफी देर रात तक चलता रहा, परंतु किसी भी आदमी का सत्संग में से उठकर जाने को दिल नहीं किया।
बुद्रवाली गांव में ही माड़ू राम नाम का एक प्रेमी रहता था। वह बहुत गरीब था तथा मेहनत मजदूरी करके अपने ही परिवार का पेट भरता था। उसके यहाँ एक ही बच्चा था जिसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ था। प्रेमी माड़ू राम भी खूब मजे से सत्संग सुन रहा था। इसी प्रकार उस गांव के अन्य बहुत से लोग भी प्रेम सहित सत्संग पंडाल में सजे हुए थे। इतने में प्रेमी माड़ू राम के घर से किसी आदमी के द्वारा संदेश आया कि उसका लड़का सख्त बीमार है। प्रेमी माड़ू राम ने उस आदमी को यह कहकर वापस भेज दिया कि मैं अभी आ रहा हूँ। सत्संग में कुल मालिक की बरसती इलाही बख्शिश को वह छोड़ना नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद उसे फिर किसी ने आकर कहा कि तेरा लड़का गुजर गया है और तेरे को अभी घर पर बुलाया है। यह सुनकर प्रेमी ने उसे यह कहकर वापस भेज दिया कि लड़का तो मर ही गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम घर चलो, मैं सत्संग सुनकर ही आऊँगा। सचमुच ही प्रेमी माड़ू राम को सत्संग में अपने मुर्शिद के इलाही प्रेम का इतना जबरदस्त आनंद आ रहा था जिसे वह किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए वह अपने इकलौते लड़के की मृत्यु के बारे में इतनी दुखदाई खबर सुनकर भी नहीं उठा। सत्संग का निश्चित कार्यक्रम पूरा हो चुका था। साथ संगत उठकर अपने घरों को जाने लगे। इतने में किसी सेवादार भाई ने माड़ू राम के लड़के की मृत्यु वाली बात पूज्य बेपरवाह साईं जी की हजूरी में बता दी। सच्चे पातशाह जी ने माड़ू राम को अपने पास बिठाकर उसे अपना खूब प्रेम बख्शा। वालिदो जहान खुद खुदा जी ने फरमाया, माड़ू राम, सुना है तेरा लड़का गुजर गया है, तू उठकर अपने घर पर क्यों नहीं गया? प्रेमी ने प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी, सत्संग में आप जी के प्रेम का इतना रस आनंद आ रहा था, वह छोड़कर कैसे चला जाता? बाकी जब लड़का मर ही गया है तो वह कर भी क्या सकता था? आप जी की अमानत है, जैसा आप जी का हुक्म है, सतवचन। सर्व समार्थ दाता जी ने माड़ू राम पर अपनी इलाही कृपा दृष्टि डालते हुए वचन फरमाया, पुत्र घबराना नहीं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर बच्चे को हिला डुला कर देख लेना। हो सकता है कि उसके श्वास कहीं रुके हो, कहीं जल्दबाजी में ही जाकर दफना न देना। अपने प्यारे मुर्शिद का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करके माड़ू राम जब घर पहुंचा तो घर में खूब रोना चिल्लाना मचा हुआ था। परिवार के सदस्य तथा पास पड़ोस के लोग भी उसके घर पर अफसोस कर रहे थे, परंतु मृत लड़का अपनी माँ की गोद में पड़ा हुआ था। प्रेमी के पहुंचने पर लोग तरह तरह की बातें करने तथा ताने देने लगे। तब तक बच्चे की मृत्यु हुई 2.5-3 घंटे गुजर चुके थे। प्रेमी चुपचाप सिर झुकाए अपने बच्चे के पास बैठकर रोने लगा। एकदम उसे अपने मुर्शिद खुदा के इलाही वचन याद आए। उसने अपने मालिक मेहरबान दाता जी के आगे अरदास की, हे खुदा वालिदो जहान साईं जी, आप हमारे इस इलाके में जीवों के उद्धार के लिए पधारे हैं, परंतु मेरा यह अभागा लड़का आप जी के दर्शन भी न कर सका। अभी वह अपने मन के बच्चे के प्रति पश्चाताप ही कर रहा था कि अचानक बच्चे के शरीर में कुछ हरकत महसूस हुई और मरे हुए बच्चे की टांग हिली। यह देखकर सभी की आंखें बच्चे के शरीर पर जम गई। धीरे धीरे बच्चे के शरीर का रंग भी कुछ बदल गया और थोड़ी देर के बाद सबके देखते ही देखते बच्चे ने अपनी आंखें खोल ली। अपने मुर्शिद प्यारे के इस अलौकिक करिश्मे को देखकर सभी के चेहरे खिल गए और वे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन शाह मस्तानवी दाता तू पीरों का पीर है, खूब जोर जोर से नारे लगाने लगे। सुबह होने से पहले ही कुल मालिक की अपार बख्शिश की यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के घर घर में से धन शाह मस्ताना जी, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा की आवाजें सुनाई देने लगी। सुबह होते ही प्रेमी माड़ू राम अपने बच्चे को गोद में उठाए परिवार सहित अपने प्यारे मुर्शिद कुल मालिक दाता जी के
दर्शनों के लिए आ गया। यह देखकर खुद खुदा चोजी दाता जी ने फरमाया, पुत्र कैसे आया? सेवादारों ने अर्ज की, साईं जी, माड़ू राम का लड़का रात को गुजर गया था। आप जी के दया मेहर से ये अब जिंदा हो गया है। यह दर्शनों के लिए आए हैं। अंतर्यामी दयालु दातार जी ने फरमाया, यह झूठ है। मरा हुआ भी कभी दोबारा जिंदा हुआ है? बोलो भाई, बताओ साईं जी, यह सच है। माड़ू राम का लड़का आप जी की रहमत से, आप जी के वचनों से ही जिंदा हुआ है। सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। यह सुनकर वाली दो जहान सर्व समर्थ चोजी दाता जी ने मुस्कुराते हुए वचन फरमाया, सभी की एक ही राय है, पुत्र तेरी सेवा, तेरी सच्ची भक्ति के कारण ही सच्चे पातशाह दाता सावन शाह जी ने तेरे बच्चे को दोबारा जिंदगी बख्शी है। इसका नया जन्म हुआ है पुत्र। असी इसका नाम गंगाराम रखते हैं। अपने प्यारे मुर्शिद खुद खुदा कुल मालिक इस अलौकिक खेल को देखकर सारी संगत खुशी में खूब नाचने लगी। सच्चे दातार जी ने अपनी इलाही मौज में खुश होते फरमाया, वंज पेड़िया देखो वरी, सतगुरु ने कैसा खेल किया है। प्रेमी माड़ू राम जब तक बुद्रवाली गांव में रहा खूब श्रद्धापूर्वक दरबार में सेवा करता रहा। कुछ पुराने सत्संगियों के द्वारा पता चला कि वह परम पूजनीय बेपरवाह साईं जी के वचनानुसार अपने कारोबार के लिए बुद्रवाली को छोड़कर कहीं और जाकर बस गया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।